मुनेश शर्मा। आज ये हमारा बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट 11 है। अभी तक अगर आप सेल्स, परचेज, पेमेंट रिसिप्ट वगैरह चढ़ा रहे हैं तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क इस वक्त आपके लिए होगा GSTR1। GSTR1 आप कैसे बनाएं और क्या ये टैली में ऑटोमेटिक बनती है या नहीं बनती है। अगर बनती है तो इसको हम कैसे पोर्टल पे डालेंगे। तो इसी को लेके आज हमारा जो ये पार्ट है ये GSTR1 से रिलेटेड है। फॉर रेगुलर डीलर्स, कंपोजिट डीलर में भी आप ऐसे ही यूज करेंगे। मंथली हैं, आप क्वार्टरली हैं तो भी आप ऐसे ही यूज करेंगे जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ ऑप्शंस आपको ऑन ऑफ करने हैं, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए और अपने और फ्रेंड्स जो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं उनको शेयर कीजिए और अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसमें मैं आपको GSTR1 कैसे बनेगी ये एंड GSTR1 सॉल्यूशंस, बिकॉज कभी भी क्या होता है एरर सॉल्यूशन। तो इसमें मैं आपको कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं और उनको आपको कैसे रेक्टिफाई करना है इसके बारे में भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये मेरी वीडियो है, ओके। तो इसमें हमारा डेटा है। ये GSTR1 पे हम कैसे आएंगे। आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे होते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आपको मालूम ही है, सेल रजिस्टर देखना है तो यहाँ से आप जाके अपना सेल रजिस्टर चेक कर सकते हैं, ओके। तो आज हमें रिटर्न भरनी है। हम किसी भी महीने की रिटर्न भर के देख सकते हैं और कैसे करेंगे ये अभी चेक करते हैं। तो हम गेटवे ऑफ टैली से DO और G दबाते हैं तो ये GST रिपोर्ट में पहुंच जाता है और यहाँ हम GSTR1 खोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें GSTR1 को जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले इसके कुछ पार्ट हैं उनको चेक कीजिएगा और उनको बहुत ध्यान से चेक कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स अगस्त महीने में आपने 231 एंटर किए, ओके। यहाँ पे आपको ये डिटेल दिखा देता है कि आपने कॉन्ट्रा कितने डाले हैं, पेमेंट्स वाउचर कितने हैं, आपके रिसिप्ट कितनी है, पेमेंट कितनी है, ये सब दिखाता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपके जो टोटल सेल्स के वाउचर्स थे वो आपने कितने एंटर किए हैं। तो सेल्स के टोटल मेरे वाउचर्स हैं 125, ये दिखा रहा है। इसमें से सिर्फ 105 इंक्लूड है रिटर्न में और 20 अनसर्टेन में है। अनसर्टेन मतलब उनके साथ कुछ एरर्स है, उन वाउचर्स में कोई प्रॉब्लम्स है। तो हम वो रजिस्टर यहाँ पे भी देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स यहाँ दिखाएगा। इसके बाद इंक्लूड इन रिटर्न्स कितने हैं वो यहाँ दिखाएगा। इसके बाद ये दिखाएगा HSN समरी कितनों की अवेलेबल है हमारे पास। इसके बाद ये दिखाएगा इनकम्प्लीट और मिसमैच कितनों की है, 14 की है। इसके बाद दिखाएगा नोट रिलेवेंट इन रिटर्न, तो ये 106 वाउचर्स हैं। और सबसे नीचे दिखाता है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। तो आप सिंपल अगर देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स कितने हैं, उसके बाद रिटर्न से रिलेटेड कितने नहीं है। तो जो भी बचे वो आपके रिटर्न में होने चाहिए और अगर रिटर्न में नहीं है तो वो यहाँ पर होने चाहिए अनसर्टेन में, ओके। तो इन्हें कैसे रिपेयर करेंगे, अब हम अनसर्टेन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ हमने क्लिक किया तो ये बहुत सारी एरर्स आ रखी हैं। सबसे पहले हमारा आ रहा है UQC टैक्स रेट। अब इस स्क्रीन को देख के बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, रिटर्न नहीं सबमिट करते और कॉल्स करते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो ये बहुत सिंपल है, आज आप देखिए, इसको आप खुद हैंडल करें और इसका सॉल्यूशन भी करें। एक दो बार आप करेंगे तो बहुत ईजी है, आप मेंटेन कर पाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप टाइम से अपनी रिटर्न भर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है UOM नोट मैप्ड ऑन यूनिट क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसी पे एंटर कीजिए। तो ये दिखा रहा है जो किलो है उसका हमने यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं जनरेट किया है, ओके। तो कैसे जनरेट होगा, फिर से इस पे एंटर कीजिए। तो ये यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे हमें इसमें यूनिट क्वांटिटी कोड देना है, ओके। ये हमने डाल दिया, ओके। आप डेसिमल वगैरह आप जैसे देते हैं वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एरर, ओके। सबसे पहले मैं इसमें जाऊंगा, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज टेबल। तो ये एरर इसलिए देता है कि कई बार ऐसा होता है
कि पार्टी का जो आपने जीएसटी नंबर डाला हुआ है वो गलत है, या किसी पार्टी को आपने रेगुलर में बना दिया था जब आप बिलिंग कर रहे थे और उसका जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला हो सकता है ये मिस्टर राजेश कुमार हो, इनका जीएसटी नंबर आपके पास हो लेकिन आपने गलत एंटर किया हुआ है, तो ये एरर शो करेगा। आप यहाँ एंटर कीजिए और उसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए, आपकी एरर खत्म हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपके पास उसका जीएसटी नंबर नहीं है और ये गलती से आपने इसमें रजिस्टर में डाल दिया है, ये अनरजिस्टर्ड है, तो आप इस पे कंट्रोल के साथ एंटर कीजिए और इसके इनवॉइस में पहुंच जाएंगे। आप इनवॉइस में पहुंचेंगे, यहाँ राजेश कुमार पे जाइए, यहाँ कंट्रोल के साथ एंटर कीजिए और आप इसके लेजर में चले जाएंगे। लेजर में जाने के बाद आप इसको सिंपल अनरजिस्टर्ड कर दीजिए। ओके, और जैसे आप अनरजिस्टर्ड करेंगे तो ये आपका एरर खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको बिल नहीं छेड़ना है, इसको आप स्किप कर देंगे और हम बाहर आ जाएंगे और ये मेरा ओके हो गया। ओके, तो अब मेरे पास सिर्फ दो एरर बची हुई है। तो इसमें पहला है मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर्स। ठीक है, पहले हम टैक्स रेट टाइप नोट स्पेसिफाइड, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये टोटल 18 वाउचर्स हैं और ये दिखा रहा है कि आपने इस आइटम पे कोई टैक्स नहीं लगाया है। ओके, तो किस आइटम पे टैक्स नहीं लगाया है तो वो सिंपल आपको यहाँ बता देगा। वो बता रहा है कि ये कोई आइटम है आपकी फ्रूट 55 ग्राम, इस पे आपने टैक्स नहीं लगाया है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप यहीं पे टैक्स लगा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे आपने सेल्स टैक्सेबल किया और आप जितना भी टैक्स है 18% है 18% और जो भी है वो लगा दीजिए। लेकिन इसमें कई बार दिक्कत ये आ जाती है कि आप यहाँ से टैक्स लगा देते हैं, उसके बाद भी वो उस आइटम पे रिफ्लेक्ट नहीं करता, बिकॉज आपकी जीएसटीआर ओके हो जाती है बट वो आइटम पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है कई बार। तो इस कंडीशन के लिए आप ये कीजिए कि इस आइटम में इसका वाउचर नंबर चेक कीजिए कौन सा वाउचर नंबर है और उस वाउचर नंबर को आप डायरेक्ट खोल लीजिए। तो ये दिखा रहा है 312 नंबर वाउचर्स है। ओके, तो हम इसको 312 को चेक करते हैं। यहाँ से हमारे पास ये 312 वाउचर नंबर है, तो इसको हम खोलते हैं। तो इसमें ये कौन सी आइटम पे टैक्स नहीं लगा है ये भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे, इस स्क्रीन पे आइए और ऑल्ट के साथ ए दबाइए। ओके, और जैसे ही आप दबाएंगे डिटेल में जाइए यहाँ पर और ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ये आइटम है जो वहाँ टैली में भी बता रहा था और ये यहाँ भी बता रहा है। तो आपने इस आइटम को देखना है और यहाँ पे देख लेना है कि ये कहाँ है आइटम। ओके, क्या यही आइटम है, तो आप चेक करेंगे और यहाँ पे इस पे टैक्स लगा दीजिए। देखिए यहाँ अननोन आ रहा है। इस कंडीशन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमने टैक्स लगाया है लेकिन वो बार बार टैक्स नहीं लेता है, तो उस कंडीशन में इसके सीधे हाथ की तरफ आप देखिए डिटेल्स के नाम से एक ऑप्शन मिलता है। आप इस पे डिटेल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए कि ये डेट कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर डेट गड़बड़ है तो डेट भी डालिए और इसको इस तरीके से आप डाल दीजिए। ठीक है, ऑन वैल्यू ओके एक्सेबल और क्लिक कीजिए और यहाँ पे 18%, 12% है तो 12%, 18% है तो 18%, और इस तरीके से आप इसको ओके 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 कर दीजिए। ओके, अब हम इसको फिर से जाते हैं बाहर और देखते हैं हमारे पास कितनी एरर्स रह गई हैं। सिर्फ 3 एरर रह गई हैं, अभी 2 पार्ट में है। इसमें देखते हैं क्या इशू है, इसको भी चेक करते हैं। इसमें ये मिल्क 1 किलो का बना हुआ है। ठीक है, इसमें जिसमें यूनिट क्वांटिटी कोड की एरर दे रहा था, यानी इस पे हम टैक्स भी लगाना भूल गए हैं। ओके, तो इस पे भी आप सिंपल आप आइटम में जाइए, ये कौन से नंबर का वाउचर्स है यहाँ से चेक कर लीजिए। ये 376 नंबर का वाउचर्स है। ओके, टैक्स लगा दीजिए। ओके, तो ये बहुत सिंपल है टैक्स रेक्टिफाई करना भी और सारी चीजें चेक करना। ओके, तो इसको हमने ये किया और इसको हमने 5% में डाल दिया। ओके, ये हमारा ई वे बिल अभी हम नहीं बना रहे हैं, फिलहाल गई है। अब हमारे पास सिर्फ एक एरर बची है और उसमें सिर्फ 2 वाउचर्स बचे हैं। तो ये 2 वाउचर्स अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर नंबर ऑफ वाउचर्स में, तो ये बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है
सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स वैल्यू डू नॉट मैच। आपको मालूम ही है कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स बराबर होना चाहिए, लेकिन आपको कई बार ऐसा होता है कि जो लोग एक विंडो होती है जहां हम आइटम क्रिएशन करते हैं, वहां पर पूरी विंडो खोल लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो मैनुअली सेंट्रल टैक्स भी मेंटेन करते हैं, स्टेट टैक्स भी डालते हैं, और कई बार वहाँ मिसमैच हो जाता है। इसीलिए हम अपनी सारी वीडियोस में जो आपको हमने ट्रेनिंग्स की वीडियो पहले दी हुई है, पार्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक, उसमें हमने कभी भी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगाना नहीं बताया, सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना बताते हैं, जिससे कि आप इंटीग्रेटेड लगाइए, सेंट्रल और स्टेट में खुद ही डिवाइड हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी विंडोज खोल लेते हैं। कौन सी विंडोज की बात हो रही है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस इनवॉइस पे जाता हूँ, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो कौन सी आइटम है जिसमें गड़बड़ हो रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ ये दबाएंगे और फिर हम यहाँ पे डिटेल करेंगे। ओके, तो डिटेल में आपको ये बिल्कुल दिख जाएगा कि सेल्स रिलेटेड है, सेल्स टैक्सेबल है, और यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आ रही है, 9%, 9%, 9%, ओके है। ये देखिए, ये एक आइटम है। ओके, इसको आप चेक कीजिए, बाकी सब आइटम मेरी ओके हैं। सिर्फ एक आइटम है जिसमें गलती से क्या हुआ है कि 12% सेंट्रल हो गया और स्टेट 9% है। तो मुझे क्या करना है, लो फ्रूटी 90 ग्राम्स को चेक करना है। लो फ्रूटी 19 ग्राम को चेक करना है। ओके, ये थी आइटम। तो इसमें आप देखेंगे कई बार हम लोगों की मिस्टेक की वजह से ये हो जाता है, जो लोग ये पूरी विंडो खोल के रखते हैं तो वहां ऐसी गलतियां होना बहुत मामूली बात है। इसलिए कभी भी आप याद रखिए कि ये पूरी विंडो मत खोलिए, और यहाँ अगर ये खुली हुई आपको मिलती भी है अपनी टैली में, तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन रखिए, सिंपल इंटीग्रेटेड वाला। उससे क्या होगा, जब आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लिखेंगे तो ये सिर्फ इंटीग्रेटेड से ही खुद ही डिवाइड कर देगा। ओके, तो ये गलती हमसे हो जाती है, तो इसलिए अगर आप कम विंडो खोल के रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी यहाँ पे डिटेल वाला ऑप्शन होता है। ओके, तो अगर ऐसी कंडीशन कभी आ जाती है और हमसे मिस्टेक हो गई है, तो हमें क्या करना है, 1 4 21, ओके, बाकी सबको हटा देंगे, और यहाँ पे हम ये देखिए, और तो ये देखिए, ओके, और यहाँ हमने ये ले लिया। अब मैं जाके देखता हूँ दोबारा से कि ये मेरा सक्सेस हुआ या नहीं। तो कॉन्फ़िगर में जाएंगे और एक बार फिर भी चेक कर लेंगे, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक खुद 9% मार देता है। अगर मैं मैनुअल टाइप करता हूँ, कई बार मेरे कीबोर्ड की मिस्टेक्स की वजह से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जैसे अभी हो रही थी। ओके, मैंने इसको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया, और ओके। तो अब ये एक एरर रह गई है, ये क्या रह गई है, इसको भी चेक करते हैं। इसमें ये बता रहा है कि टैक्स मिसमैच हो गया है, क्योंकि टैक्स तो मिसमैच होना ही था, पहले वो गलत थी। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ रिकम्प्यूट करना है, और रिकम्प्यूट करके इसको इस तरीके से एक्सेप्ट एज, ओके, डू यू वांट, यस, सिंपल। आपकी सब एरर्स दूर हो गई हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक ऑप्शन और रह गया है, वहां भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमें दिखा रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। तो वो यहाँ पे तो भी हम रिपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम इसी पे क्लिक करेंगे और ये दिखाएगा हमें, ओ माय गॉड, कितनी सारी आइटम्स हैं और इनके अंदर हमने HSN नहीं डाला है। ओके, तो हम कैसे HSN डालेंगे, तो यहाँ देखिए, ये आपको एक बार में क्लिक करने से पूरे बिल में कौन सी पर्टिकुलर आइटम है जिसपे HSN नहीं है, वो एकदम से। तो मैं यहाँ पे HSN डाल देता हूँ। ओके, और ये मेरा HSN डला और ये एक्सेप्ट हुआ, ये मेरा एरर खत्म। ये वीडियोस आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हमने भी इस वीडियोस को बहुत ध्यान से बनाया है, और बिल्कुल कहीं पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमने मिसमैच किया है या जल्दबाजी में बना दिया है। तो आप अगर इस वीडियोस को पूरा देखते हैं, मेरी गारंटी है कि आप अपनी GSTR खुद रिपेयर कर पाएंगे और खुद इसको भर भी पाएंगे, और आप हमें थैंक यू जरूर बोलेंगे। तो अभी हमारा ये भी रह गया है। इसमें देखिए, इतनी सारी आइटम्स में इसने खुद ढूंढ के बता दिया कि पर्टिकुलर ये आइटम है, इस पे HSN नहीं। तो ये हमारी जो है
GSTR1 बन गई है, बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर सब कैलकुलेशन ओके हो गई है। 231 टोटल वाउचर्स हैं, 125 इंक्लूड इन रिटर्न्स हैं, और रिटर्न से जो संबंधित नहीं है वो सिर्फ 106 वाउचर्स हैं। अब आप इसको इजीली रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। कैसे करना है, आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे और ई रिटर्न बनाएंगे, और आप एक्सेल पे क्लिक 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 करेंगे और ओके करेंगे और सेंड कर देंगे, और ये देखेंगे आप B2B में आपकी पूरी रिटर्न रेडी है। ये देखिए सब GST नंबर आ गए हैं, आपके सारे इनवॉइस नंबर आ गए हैं। अगर एक इनवॉइस में 2 तरह के टैक्स हैं तो वो भी आ गए हैं, एक इनवॉइस में 4 तरह के टैक्स हैं वो भी बिल्कुल आ गए हैं। आप इससे बिल्कुल एकदम से JSON फाइल बनाइए। ऑफलाइन टूल के थ्रू बनाना चाहते हैं, ऑफलाइन टूल के थ्रू बनाइए। अगर आप ऑफलाइन टूल के थ्रू नहीं बनाना चाहते हैं, टैली से डायरेक्ट JSON फाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपका B2B CS है, कितने तरीका टैक्स था तो वो सब दिखा रहा है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। यानी कि मेरी जो टैली, ये HSN समरी भी पूरी बना के देता है आपको। ओके, आपका यूनिट क्वांटिटी कोड पूरा, अगर कहीं से किसी भी तरह का कोई एरर है तो एकदम से रेक्टिफाई करता है और आपको बताता है कि इसमें आपकी रिटर्न में ये एरर है। तो ये हमारा एक्सेल का फॉर्मेट हो गया है, और इस एक्सेल के फॉर्मेट से आप ऑफलाइन टूल के थ्रू अपनी रिटर्न बना के देखिए। आपकी रिटर्न 100% एक्यूरेट बनेगी और 100% आपके पोर्टल पे भी जाएगी विदाउट एनी एरर। और इन केस अगर आपके पास टैली है और आप टैली यूज करते हैं तो आप फिर बहुत सिंपल, आपको एक्सेल नहीं बनाने की जरूरत है। आपको क्या करना है, आपको JSON फाइल बनानी है, और JSON फाइल को बनाते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी हालत में ये JSON फाइल खोलकर नहीं देखनी है। अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं, अपनी रिटर्न देखना चाहते हैं, तो आप पहले एक्सेल में बनाइए, और एक्सेल में बना के बाद उसको आप पोर्टल पे डालने से पहले फिर दोबारा JSON फाइल बना लीजिए। ओके, तो ये मेरी JSON फाइल ऐसे बन जाती है, बहुत सिंपल होता है। JSON फाइल बन गई है। एक बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये पोर्टल पे आप डालेंगे तो वो बार बार आपको एरर देगा। इसलिए इस फाइल को कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर में खोलने की कोशिश मत कीजिए। ये फुल इंक्रिप्टेड डेटा होता है जो आपके GST के पोर्टल पे जाता है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया है। अब यहाँ पे वाउचर काउंट पूरे होने चाहिए, आपका टैक्सेबल अमाउंट बिल्कुल मैच होना चाहिए, सेंट्रल टैक्स बिल्कुल मैच होना चाहिए, तो आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। अगर इन केस वो मिसमैच हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप सबमिट तब तक मत कीजिए जब तक आप उसके एरर को रेक्टिफाई ना कर लें और आप उसको मैच ना कर लें। तो कभी भी आपको भरना हो तो आप हमेशा याद रखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट JSON फाइल बनाइए और JSON फाइल को आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं।